कहानी है 12 साल की एक बच्ची की जो महामारत जो है हम आज ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। 1972 में रिलीज हुई रोमांटिक इंग्लिश मूवी जिसका नाम है इन वॉर द पावर। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारा नाम की एक लेडी को जो अपने बाथटब में नहा रही होती है, तभी उसे करंट लगता है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। यह था मूवी का इंट्रो। अब स्टोरी एक साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एलिस नाम की एक लड़की को जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई हुई थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी और सारा जो थी वह पॉल की पहली वाइफ थी जिसे हमने बाथटब में करंट से मरते हुए देखा था। पॉल एक बिजनेसमैन था जिसके कारण वह किसी काम से बाहर गया हुआ था और एलिस को अपने घर अपने 12 साल के बच्चे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी, इसलिए उसका भी फर्ज बनता है मार्कस का ख्याल रखना। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बाइडिंग स्कूल गया है और वो एक हफ्ते बाद अपने घर लौटेगा, इसलिए एलिस पहले से वहां पहुंचने का निर्णय लेती है। लेकिन एलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि मार्कस तो घर पर ही है। जब एलिस मार्कस से घर जल्दी लौट आने का रीजन पूछती है तो मार्कस बताता है कि उसके स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है जिसके कारण स्कूल की छुट्टियां लग गई है। ये बात एलिस को कुछ हद तक हजम नहीं होती, पर वह मार्कस की बात का विश्वास कर लेती हैं। वो हैरान थी क्योंकि मार्कस उम्र में छोटा था और वो ऐसी बातें करता था जैसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो। अगली सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था। एलिस मार्कस को फ़ोन देने जाती है। उस समय मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। एलिस उसे फ़ोन देती है और वो बातें करता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस वहीं बैठकर बातें करने लगती है, लेकिन मार्कस एलिस को गंदी तरीके से छूता है। एलिस उसकी इस मादरचोद हरकत से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है हमें पता चलता है कि हमारे पेलन भैया यानी मार्कस का कोई दोस्त नहीं है। साथ ही मार्कस एक लूचा, लफंगा और चालू लड़का होता है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर मार्कस अपनी स्टेप मदर को पेलने के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद मार्कस के डैड पॉल अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। मार्कस और एलिस एयरपोर्ट पर पॉल को लेने जाते हैं। जब वो कार लेकर घर आ रहे होते हैं तो पॉल एलिस को टच करने लगता है जिसके कारण एलिस का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टुकते टुकते बचती है। घर आने के बाद पुलिस एलिस को जल्दी जल्दी ठोक देता है। मार्कस बाहर गार्डन में खेल रहा होता है। मार्कस उसी रात तीनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं जहां पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पीछे पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है नहीं, मार्कस ने निकाले थे टैक्सी वाले को पे करने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 500 पैसे ही निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुम खुद मुझे बता रहे थे कि मैंने डेट के सारे पैसे निकाले हैं। इस पर पेलन बाबू तुरंत कहता है कि मैंने कब कहा था। कुल मिलाकर पैसे गुम होने का सारा श्रेय एलिस को मिलता है। इसलिए घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। उस रूम से उसे पैसे तो नहीं मिलते, पर उसे एक खत मिलता है जो बिल्कुल फटा हुआ होता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखती, वह उसे पसंद नहीं करती है। ये सब बातें एलिस भी सुन रही होती है। वह कुछ नहीं करती और चुप रहती है। पॉल भी मार्कस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे जो कुछ भी बोलते रहते हैं। मार्कस पॉल को यह भी बताता है कि एलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली थी। पॉल एलिस को इसके बारे में पूछता है पर वो इसके बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन एलिस मार्कस के स्कूल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं, बल्कि मार्कस को उसकी गंदी हरकतों के चलते निकाल दिया गया है। उन्होंने इसके बारे में बताने के लिए एक लेटर भी भेजा था, लेकिन मार्कस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे में मिले थे। स्कूल से पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों में चल रही पेलन प्रक्रिया देखने का काम करता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को जान से मार देता है। उसकी उल्टी हरकतों के कारण उसे निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। वो बताती है कि सारा उसकी फ्रेंड थी और उसी की बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। ये सब पॉल को बताती है और उससे मार्कस की हरकतों के बारे में बताती है, पर पॉल उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से स्टोर रूम जाती है। वो देखती है कि उसके बेडरूम की छत के ऊपर एक होल है जिसके उसका पेट दिखाई दे रहा है। ये देखकर उसने तुरंत मार्कस का ख्याल आता है। तब उसे पता चलता है कि मार्कस उनकी पेलन प्रक्रिया ऊपर से देखता है। एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वह उन्हें पेलन टाइम में क्यों देखता है। इस पर मार्कस कहता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तब एलिस पूछती है कि वह सारा कुछ ऐसे ही देखता था। तब मार्कस कहता है कि सारा कुछ देखने में उसे मज़ा नहीं आता क्योंकि वह तुम्हारी तरह बोर नहीं थी। एलिस मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। इस पर मार्कस उससे बताने से इनकार कर देता है, पर एलिस के बार बार जोर देने पर वह कहता है
कि उसे ये सब बताने पर क्या मिलेगा। तब एलिस उसे पैसे ऑफ़र करती है, लेकिन वह पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे एलिस चाहिए। तब एलिस अपने कपड़े उठाने लगती है और मार्कस उसके सवालों के जवाब देता है। वह बताता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में सारा ने पॉल को भी नहीं बताया। उसे ये बात डॉक्टर के एक पर्चे से पता चली। तब एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है। वह तुरंत वहाँ से जाने का निर्णय लेती है, उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस वो पॉल को दिखाती है तो वहाँ से कुछ नहीं मिलता। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उसके कमरे में झांकता रहता है और पॉल एलिस की बातों पर विश्वास नहीं करता है। उसे अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो गई है, पर वो हार नहीं मानती और सारा की मौत पर रिसर्च करती है। उसे अब पता चल जाता है कि सारा की मौत बॉटम में करंट लगने से नहीं हुई थी। इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बातें करना चाहती थी, इसलिए वह मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। इस पर मार्कस कहता है कि सारा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। और वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बात तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। अब पॉल को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि एलिस पूरी तरह पागल हो गई है। उसे कुछ समय के लिए मेंटल हॉस्पिटल रखा जाता है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वह ठीक हो जाती हैं। फिर वहाँ से आने के बाद कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद एलिस घर लौट आती है। एलिस, पॉल और मार्कस तीनों ही बीच पर घूमने जाते हैं, जहां मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। एलिस और मार्कस दोनों आपस में बातें करते हैं। तब मार्कस एलिस से कहता है कि वह अब उसे पसंद करने लगा है। इस पर एलिस भी कहती है कि वह भी उसे अब पसंद करती हैं। इस पर दोनों ही सोचते हैं कि वह पॉल को मारकर कहीं दूर चले जाएंगे। ये बातें करते हुए पॉल और एलिस दोनों चुम्माचाटी करते हैं। तभी एलिस को दिखाई देती है कि सामने से एक कार आ रही है। वह मार्कस के कुत्ते को सामने सड़क पर छोड़ देती है। मार्कस उसे लेने के लिए दौड़ता है और लेने के जैसे ही दौड़ता है वह कार उसके ऊपर टक्कर मार देती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है या मर जाता है। इस प्रकार इस मूवी का एंड हो जाता है।